अभी प्रसंग चल रहा है, मुझे तो मालूम नहीं था, इतने दिन से ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। लोग कह रहे, कई लोग लगे हैं इसी में त्रिकाल 24 की चर्चा। अरे भाई, मैं आप कल्पना करो, पहले बताओ भाई, क्या मैं कभी स्वप्न में अशोक नगर का बुरा सोच सकता हूँ? डॉक्टर डी के जैन साहब, कल्पना करो। कल्पना करो, आप कभी भी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। एक बात। दूसरी बात है, मैंने तो कभी सदा अशोक नगर का अच्छा ही चाहा। दूसरी बात है मैंने ही प्रतिष्ठा की। दूसरी की बात हो तो बात अलग है। आप देखो, कोई भी साधु दूसरा होता ना, स्वयं प्रतिष्ठा, गलत भी हो गया तो हो गया, मैंने किया है, अब उसमें कोई सुधार। लेकिन ये आदत मेरी नहीं है, मेरा नियम है, मेरे से भी गलती हो जाए तो जैसे ही ज्ञात होता है मैं तुरंत समाज के सामने बोल देता हूँ, भैया ये मेरी। अब उस समय 92 की बात है। अब उस समय ना तो मुझे इतना ज्ञान था, और हम तो सामान रहते और सब पेंट पुता हुआ था। अभी पोल पट्टी तो जब पता चली, जब हम राजस्थान गए वहाँ देखा, तो अब वो सारे पेंट जब मैंने यहाँ आके देखा तो एकदम। और बरसों से पूरी जितनी चाहे कोई भी कमेटी रही हो, सब मेरे पास गई, सबने यही कहा, हमारा त्रिकाल 24 से काम तो आपके बिना तो होगा ही नहीं, और कोई नहीं कर सकता। और हमारे केवल चंद जी भैंसरवाल तो कह रहे थे, जब तक मैं जिंदा हूँ त्रिकाल 24 में कोई भी परिवर्तन होगा तो महाराज जी के सामने ही होगा। और सभी लोगों ने कहा, चाहे एक कमेटी हो, चाहे इसके पहले वाली कमेटी हो, महाराज त्रिकाल 24 में तो आप पधारो। वो बहुत बुनाई करते थे। अब इसी के लिए मैं आया, देखा तो मैंने कहा भाई सब सुधार लेते, अपन को भूल पता चल गई तो सुधारने में क्या बाधा है। तो आप खड़े हो जाओ, विनोद भाई साहब खड़े हो जाओ। हाँ, राजू मेडिकल वाले क्या नाम है उनका? विनोद जी, ये आए थे, अब ये तो हमारे बल्दियत से बेटे हैं। गुलाब जी थे हमारे, बहुत बड़ा। नमस्ते गुरु जी, जब हम जाते थे आप ये बोलते थे हम अभी आएंगे, बहुत काम उस मंदिर में। हाँ, चाचा आई थी कि ना, मतलब ये लोग भी गए, खूब गए हमारे पास। इन लोगों ने भी यही कहा, महाराज जी सब हमने कहीं देखेंगे जब आएंगे। अब आ गए तो अब आप लोग कोई विरोध कर रहा, कोई कह रहा ये मूर्ति नहीं रहे। अब हमें तो ये आश्चर्य अभी पता चला कि कुछ लोग कोर्ट में पहुंच गए। अरे राम राम राम, भारी दुख हुआ, क्या होगा रे इनका। मुझे तो कोर्ट से डर नहीं है, मुझे डर है कि इनका क्या होगा। मुझे कोर्ट मोर्ट से कोई डर नहीं लगता, चिंता मत करना, बिना कोर्ट के भी मैं कोर्ट है। ना वो कोर्ट चाहिए हमें और ना ये कोर्ट चाहिए हमें। मैं तो बिना उससे मुझे कोई डर नहीं ना। मुझे तो डर लगता है इन लोगों का क्या होगा। ये वही लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो कल कहते थे कि आप चल के करो, और आज वही लोग विरोध में सपोर्ट कर रहे हैं, वही विरोधियों का साथ दे रहे हैं। अब मेरे नाम नहीं आया, एक आध दिन में नाम लेकर लिस्ट खोल दूंगा कि देखो, और एक एक नाम खोलूंगा कि ये लोग हमारे पास गए थे और आज यही लोग जाकर विरोध में सपोर्ट कर रहे हैं। विरोध में तुम्हारी सत्ता चली गई तो तुम्हारा गुरु बदल गया, सत्ता चली गई तो मंदिर बदल गया, सत्ता चली गई तो भगवान बदल गए। इतनी कसाय मत करो रे महानुभाव। मैं बहुत करुणा दया करके कह रहा हूँ, मेरा दुश्मन भी है। आवाज नहीं भाई, क्या कर रहे हो? मेरा दुश्मन भी है, तो मेरा उनसे कहना मत करो, ऐसी गलती मत करो, मत करो, अन्यथा ये कर्म ऐसा उदय में आएगा, कोई आंसू पहुँचने वाला नहीं मिलेगा, फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। आप मेरे सामने रोओगे, गाओगे, गिड़गिड़ाओगे तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि चिड़ियाँ चुग गई खेत। देखो, राजा शनक भगवान महावीर स्वामी के पास गया, गिड़गिड़ाया। महावीर ने कहा, राजन अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम कर्म बांध चुके हो। मत करो रे, अपने जैनियों की, अपने घर की बात है, अपने लोगों की बात, और अपने गुरु जिन्होंने तुम्हारे लिए आशीर्वाद दिया, जिन्होंने मूर्ति बैठा ली, आज वही कह रहे हैं कि ये सदोषता अपन को निकालना है। तो विचार करना चाहिए। दूसरे की होती तो कह सकते थे आप दूसरे की, मैं खुद ही कर रहा हूँ। और मेरे से तो कभी देखो, मेरे से ज़्यादा ज्ञान मत लो यहाँ वहाँ के, क्योंकि आजकल क्या है, दूसरे के गंदे पे बंदूक रख के चलाते हैं, स्वयं सामने नहीं आ रहे।
जो सामने हैं उनकी इतनी ताकत नहीं है, उनके पीछे कोई बंदूक चला रहे हैं। उनके नाम भी पता है मुझे, कर लूँगा और बता दूंगा, आप लोग बता दूंगा। और ऐसे लोगों के लिए कुछ महाराज लोग लगे इसके पीछे, उनको अशोकनगर का दर्द उन महाराजों को नहीं है जो तुम्हारे पीछे सपोर्ट कर रहे हैं। आजकल कुल महाराज और कुल विद्वान लगे बस सुधा सागर का अपन को विरोध करना है, सही गलत से कोई मतलब है ही नहीं। सही गलत से, अरे भैया क्यों समाज को बर्बाद कर रहे हो? क्या होगा उन साधुओं का, क्या होगा उन पंडितों का, क्या होगा उस समाज का? बहुत बड़ी चीज़ है, मान जाओ मेरे महान भाव, मत करो ऐसी गलती। और ऐसे लोगों के लिए फिर सारी समाज को बैठ करके सबक भी सिखाना चाहिए, नहीं मानते। ऐसे लोगों के लिए जो आज अपनी समाज का उद्धार हो रहा है, आज चारों तरफ जय जयकार हो रही है, और ऐसे लोग विघ्न डालने की सोच रहे हैं, ऐसे लोग कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए अशोकनगर की समाज इतनी नपुंसक भी नहीं है कि ऐसे लोगों से निपट नहीं सके। सारी समाज एक होकर ऐसे लोग सवाल लाओ। तुम नहीं कर सकते हो तो तुम लोग चूड़ियों के डिब्बे लाओ और उनको पहनाओ। महिलाओं से मेरा कहना है जो ऐसे लोग आकर करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी सबक सिखाना चाहिए। अपना धर्म है, धर्म के रूप में अपन अच्छे लोग हैं, सब मिलके काम करो। ऐसे समय पर तो सब विरोध और सपोर्ट भूल जाना चाहिए। और ये जो भी लोग हैं, मुझे अभी कोई पता नहीं है ज़्यादा, पूरी पर आप लोग सब जानकारी करो। ऐसा त्रिकाल मेरा तो मन देखो, सुनो, ओम शांति। आज मैं गांव के मंदिर गया, पहले दिन जब मैं गया था तो बड़ी उदासीनता लगी थी। आज अभी आधा काम हुआ है गांव का मंदिर का, देखो काम जा करके अकृत्रिम चैत्यालय लग रहा है। सब लोग जाओ देखो। अब बोलो, अब गांव का मंदिर की हमने वेदी मिटाई है, लेकिन अब जो बनाई है उसकी तो बात करो। तुम ये जो दुश्मन होते हैं ना, ये मिटने की तो खबर भेजते हैं, लेकिन बनने की नहीं भेजते। देखो जाके मूर्ति के लिए। और इतना बढ़िया मंदिर बन रहा है। यही मेरा भाव है कि एक गांव का मंदिर, अपना सुभाष नगर का मंदिर, अपनी त्रिकाल चौबीसी एक ऐसी बने, ऐसी प्रभावना हो कि अकृत्रिम चैत्यालय से लगे। तुम एक छोटी सी मूर्ति, छोटी सी वेदी देने पर तुम अपना ये मान लेते हो कि तुम्हारी बपौती हो गई, तुम्हारी बपौती हो गई, तुमने दान दे दिया, तुम फ्री हो। फिर भी तुम्हारे अंदर ऐसा आता है। मैं तो ये चाह रहा भाव था कि त्रिकाल चौबीसी ऐसी अकृत्रिम चीज बने, क्योंकि वो पहली बार चौबीसी थी मेरी, शायद पहली चौबीस, और वो चौबीसी इतनी अच्छी बने। मैंने सोचा था कि इतने पूरा मंदिर एकदम अकृत्रिम चैत्यालय लगे, और मूर्ति, किसी भी मूर्ति में किंचित मात्र भी दोष न रहे, किंचित मारे। और वो आप लोगों के लिए हमें क्या मतलब, मान लो तुम यही सदोष मूर्ति बैठा रहो, मुझे क्या फर्क पड़ना है? नुकसान किसका है? तो आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूं। और आप लोगों ने आके कहा, मेरे पास मूर्ति वालों ने आके कहा कि महाराज जी आप आए हो, ये काम जरूर करके जाना, जरूर करके। तब मैंने सबके कहने पर कदम उठाया। मैं अपनी तरफ से कभी कोई कदम उठाता ही, पंचायत ने 10 बार कहा, लोगों ने 10 बार कहा। अब वो मन चले हैं जो 4 महीने से कहीं ना कहीं उपद्रव करने की सोच रहे थे। सबसे पहले तो शिविर में उनने आग लगाने की सोची, शिविर में सोची। मानो पूरे 4 महीने में वो आतंकवादी कहीं ना कहीं ब्लास्टिंग करने के मूड में थे। तो वो आतंकवादी होता है, वो मौका देखता है कि कहाँ पर बम विस्फोट करना है। अब वो पूरे 4 महीने में कहीं विस्फोट नहीं कर पाए, तो शायद वो त्रिकाल चौबीसी में विस्फोट करूँ। चिंता मत करना, मैंने अग्नि शामक यंत्र लगा दिया है। मतलब क्या नीति है तुम में? यहाँ चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, इधर पंचकल्याण की जय जयकार हो रही है, इधर सारा जगत कह रहा है कि अशोकनगर का कायाकल्प हो गए, और वहाँ 2-4 आदमी ये बम विस्फोट करने की सोच रहे हैं। वहाँ खुशियों का आनंद मनाया जा रहा है, और उधर वो बम पर वकीलों के दौड़ रहे हैं, अदालतों में दौड़ रहे हैं। क्या होगा इनका? महानुभाव, बहुत दया के साथ बोल रहा हूँ,
करुणा के साथ बोल रहा हूँ, मत करो, मान जाओ, नहीं तो अब वो आगे के शब्द आप बोलो, मान जाओ, नहीं तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। फिर भी मैं अभी जिनको नहीं करना है, मैंने तो आपको बता दिया है सब, जिनको मूर्ति का मोह हो और जिनको मूर्ति नहीं बदलना हो, तो हमारी कोई जबरदस्ती नहीं, आपकी मूर्ति नहीं बदलो, तुम्हारी रखो जाओ, अपने घर ले जाओ और वहीं रखना है तो रखो। जिनको नहीं रखना है, नहीं सदोष मूर्ति बदलना है, पूरी मूर्तियों के सदोष, कोई का कान टेढ़ा है, कोई की गर्दन टेढ़ी है। अब मैं नहीं जानता होता तो अच्छा था, एक माला फेरो कि मैं मूर्ख हो जाऊं। अब मैं क्या करूं? अब मैं हर मूर्ति में कोई ना कोई सदोष उस समय था, हमें अब पता चल रहा है, कोई की कान टेढ़ी है, कोई की गर्दन है। फिर भी मैं कह रहा हूं, जिनको मूर्ति नहीं बदलना है, उनकी मूर्ति नहीं बदली जाएगी, वो अपना पंचायत को लिख के दे दें। मेरे पास एक महिला आई, मैं महिलाओं से ज़्यादा बातचीत करता नहीं, क्योंकि स्त्रियों के मुंह लगना मूर्खों का काम है। और सब अच्छी स्त्रियां हों, अच्छी माताएं बहनें हों, अच्छी सोच वाली हों तो ठीक है, लेकिन कोई खुरापाती से आए तो मैं तो तुरंत कभी पंचायत से बात करो। आजकल मेरे पास कोई भी आता है तो मैं एक ही बात कहता हूँ, भाई पंचायत के थ्रू आओ, क्योंकि तुम यहाँ कोई बात करोगे, आजकल बहुत ज़माना उल्टा है, कोई बात करो और तुरंत को टेप कर ले, तो पंचायत के थ्रू आओ। मैंने कहा पंचायत के थ्रू आओ। जिनको भी अभी मैं घोषणा कर रहा हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं है, जिनको अपनी मूर्ति नहीं बदलना है त्रिकाल चौबीसी की, वो अपनी मूर्ति ना बदले, कोई हमें शौक नहीं है। तुम जानो, भगवान जाने, जब तुम्हारा नाश होगा फिर बाद में मेरे पास रोते हुए मत आना। जिनको भी अपनी नहीं बदलना, जिनको गुरु पर विश्वास हो कि मेरा गुरु जो करेगा मेरे हित में करेगा, उनके लिए मैं गुरु हूँ। और जिनको ये विश्वास नहीं है, वे पंचायत को लिख के दे दे, मैं उनकी मूर्ति को मैं देखूंगा भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तुम्हारी मूर्ति तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। फिर से बोल रहा हूँ, जिनको मूर्ति नहीं बदलना हो त्रिकाल चौबीसी की, उनके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई हटग्राही नहीं है। वो तुरंत कह दें उनकी मूर्ति यथावत रहेगी, उनकी मूर्ति नहीं बदली जाएगी। अब काय का विकल्प बोलो। लेकिन जो हमारे भक्त हैं, जो हमारे भक्त चाहते हैं, उनकी तो ठेका आप नहीं ले सकते। जिनका भक्त हैं, जो चाह रहे हैं, जो चाहते कि हम नहीं, चाहे कैसे हो, मैं तो गुरु की दवाई लूंगा, उनके ठेकेदार तो आप नहीं हो सकते। आप अपनी मूर्ति के ठेकेदार हो सकते हो, पूरी मूर्तियों के ठेकेदार नहीं सकते। बोलो जनता, क्या किसी व्यक्ति को पूरी मूर्तियों का ठेका दे दिया जाए? पूरी समाज बोलो क्या करना चाहिए? आज पूरी समाज, जिनकी, इसमें कितने लोग बैठे जिनकी मूर्तियां हैं, हाथ उठाएं। अब देख लीजिए 50% से ऊपर लोग मूर्तियां। अब उनकी बात मानकर सारी मूर्तियों के सदोष पर छोड़ दिया जाए? बोलो डॉक्टर साहब, छोड़ दिया जाए? मुझे कोई फर्क, मैंने कहा ना तो मुझे मंदिर बनाने का शौक है, ना मूर्ति बदलने का शौक है, ना पंचाणन का शौक है, बस। लेकिन मेरे भक्त जो कार्य करना चाहते हैं उसमें सफलता दिलाने का मेरा शौक है। मेरे भक्त जो कार्य करना चाहते हैं उसमें मेरा मन होता है कि मैं भक्तों के कार्यक्रम में 4 चांद लगवा दूं, ये जरूर मेरा शौक है। बाकी मुझे क्या लेना था? यदि आप पूरी समाज बैठ करके मीटिंग कर लो, अभी बैठे, यदि मूर्ति नहीं बदलना है तो एक भी नहीं बदली जाएगी। आप 100 बार कहोगे, 100 बार कमेटी ने कहा, पुरानी कमेटी ने कहा, नई कमेटी ने कहा, और सब अभी गवाह हैं, अपने विनोद बाबू खड़े हुए चर्चा में आए, ये हर बार जाते थे, हमारे पुरानी कमेटी के साथ जाते थे, और ये सब लोग बोलो जब ने कहा, तब जाकर के ये विशाल निर्णय किया गया। बाहर वाले लोग महानुभाव मत, बाहर वाले लोगों की बातें मानो, ये नहीं मालूम तुम्हारा, वे तो चाहते हैं कि अशोकनगर की अखंड समाज टुकड़े टुकड़े हो जाए, अखंड समाज को तोड़ना चाहते, बाहर वालों की बातें मत मानो। और अशोकनगर से मैं जैसा, तुम्हारे जैसा सोच सकता हूं, कोई सोचने की उम्मीद भी मत करना। इसलिए
आप लोग फैसला करो, करना है कि नहीं करना। हमने सब बांट के सुना दिया आगम। सारी समाज को विश्वास हो तो करें, नहीं तो नहीं करें। फैसला करो, करना है कि नहीं बस। और फिर भी जिनको नहीं करना है वह हम 2 लोगों को नियुक्त करते, डॉक्टर डी के जैन को, विनोद जी आप और 2-3 लोग। आप लोग फैसला कर लो किनकी मूर्तियां नहीं करना है, उनकी अपन नहीं करेंगे। क्या अब क्या डर है बोलो? तुम कहते साहब मेरी मूर्ति तो वही रहने दो, वही रख देंगे। लेकिन बस शर्त एक है, कल के दिन जो तुम्हारे लिए, मैंने पहले ही कह दिया, सदोष मूर्ति 3 पीढ़ियों से ज़्यादा उनका वंश रह ही नहीं सकता। नियम से उनकी स्थिति ऐसी होगी कि कोई खाने के भी लाले पड़ेंगे। फिर मत कहना मेरे से। इसलिए जिनको करना हो, आपके लिए मैंने जैन साहब को कह दिया, विनोद सब अपने ही हैं, पंचायत है, राकेश जी हैं, पंचायत के हमारे साथी है विनोद भाई साहब। सब लोग मिलकर के, जिनको नहीं करना है वो आप लिख के दे दीजिए, आपकी मूर्ति सुरक्षित है। मैं देखूंगा भी नहीं उसको। लेकिन क्या बात करें, तुम किसके ऊपर प्रश्न उठा रहे हो? सदोष मूर्तियों को देख करके तुम कुछ भी कर रहे हो और यहाँ वहाँ दौड़ रहे हो। अभी कोई ग्वालियर दौड़ रहा है, कोई यहाँ दौड़ रहा है, जैसे कोई बिल्कुल ऐसे आ रहा है जैसे कि यहाँ बहुत बड़ा है। पूरी ताकत मीटिंग चल रही है खूब जम के। क्यों बांध रहे हो रे कर्म का उदय? महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूँ, मेरे प्यारे भक्तों कहो जो कहो, मत करो ऐसी गलती। जो करना है अपन बैठ करके, आपकी बैठ करके अपन बात करें और अच्छे से करो, समाज को मत टूटने दो। धर्म की बातें अदालतों में क्या जानते हो बताओ? कितना जानते? अरे तुम्हारे यहाँ गांव के मंदिर का फैसला 7 साल चला था, 2 कमल और 1 कमल का, आखिर मैंने ही निपटाया था। मेरे सामने अदालत लगी थी, एक बंगाली मजिस्ट्रेट थे, वो यही से भेद बदल के बैठते थे कि कमल पर इतने बड़े भगवान बैठते कैसे। अब वो तो कमल समझते थे वो वाला, छोटा सा कमल। तो वो एक दिन आए, बोले महाराज जी ये क्या है? तो हमने फिर चंद कि महाराज ये कमल है। क्या फटकारा उस समय के लोगों को। तुम उस मजिस्ट्रेट से पूछा जिसको भी संबंध में कुछ भी मालूम नहीं है। फिर उन्होंने मेरे सामने अदालत लगी थी और पूरा फैसला हमने सुनाया था और लिखा उन्होंने था और निर्णय फिर हुआ था। तुम उनके उस मजिस्ट्रेट के बैठे हुए अदालत में जा रहे हो जिस मजिस्ट्रेट सामने अदालत भी आके फैसला करती है। क्या कैसा हो गया? ऐसा है अपना अशोकनगर, ऐसा गंदा है अशोकनगर के लोग। इतने गंदे हो गए क्या? इतने गंदे हो गए अशोकनगर के लोग। इतनी सुनो, अशोकनगर की तो मैं हमेशा प्रशंसा करता हूँ, और अशोकनगर में इतनी गंदे लोग हो गए। बंधुओं, इन गंदे लोगों को पहचानो, कहीं एक मछली सारे तालाब को गंदा न कर देवे, ये विचार करो। हाँ, बहुत पवित्र है अशोकनगर, बहुत अच्छा है। कहीं चंद लोगों के कारण से अशोकनगर बदनाम नहीं हो रहा। चैनलों पे जा रहा, बताते चैनलों पे पहुंच गए अशोकनगर। जैसे बहुत बड़ा यहाँ प्लांटर, बहुत बोलो 4 महीने में अशोकनगर में जो हुआ, अशोकनगर बोलो इस पे गर्व है कि नहीं? हर व्यक्ति। फिर भी तुम्हें उन जलन करने वालों से मत डरो। बन रहा उनमें कुछ जल रहे हैं, इसलिए जल रहे हैं कि अशोकनगर में ऐसा क्यों हो गया। इसलिए वो शायद कुछ लोग जो साइड वाले लोग होते हैं उनको भड़का रहे हैं। इसलिए ऐसा मत करो। आज मैं पूरी जिज्ञासा में, मुझे पोथी पत्रा लाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन तुम्हारे लिए प्रमाण के लिए कि मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। बाकी जो लिखा है मुझे कंठस्थ है, लेकिन तुम्हें बांट दिया कि ये प्राण है, ये पुराण नहीं है, ये प्राण है। ये प्रतिष्ठा पाठ होंगे, स्नाम वास्तु वसुनंदी प्रतिष्ठा पाठ, धर्म रत्नाकर प्रतिष्ठा रत्नाकर, इसके अंदर लिखे हैं। और ये जो डॉक्टर वास्तु प्रकरण बिंब परीक्षा, इसके अंदर सब में आया। सबसे बड़ा तो हमारा आत्मा वहाँ हिल गई जब उन्होंने कहा सदोष मूर्ति पर
आचार्य का भी नाश हो जाता है। उन्होंने पढ़ाया, यानी कितना प्रभावकारी। आप तो ग्रस्त हो। आचार्य का नाश सदोष मुक्ति पर। ये वचन झूठे नहीं है महानुभाव, इनको यूं नहीं मानना, ये बहुत बड़ी चीज है। चलो।